हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम फोर्थ ग्रेड और जेल प्रेरी की भर्ती के लिए राजस्थान जियोग्राफी और लेविस्टेंट की जो भर्ती है वो आ चुकी है। और जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल माह में कंफर्म हो चुकी है। आपकी एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट होने जा रही है। तो आज का हमारा सेशन है राजस्थान ज्योग्राफी। एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरा कवर करेंगे। चैप्टर वाइज हमारा एमसीक्यू रहेगा। प्रत्येक चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसी से रिलेटेड हम आज वीडियो लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये प्रश्न आ चुका है कि जूनियर इंजीनियरिंग JEN इलेक्ट्रिकल के अंदर ये 19 मार्च यानी कि 19 मई 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी कि राजस्थान के बारे में बताना है। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार नहीं। स्थलीय सीमा कितनी है? 6900 नहीं, 5200 कुछ, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,200 वर्ग किलोमीटर नहीं है। ये तो क्या है, यानी कि ये क्षेत्रफल किसका है? भारत का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,329 किलोमीटर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,800 3,42,800 कुछ है। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है। यानी कि इसका आकार क्या कौन सा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या फिर कहे तो पतंगाकार। पतंगाकार पतंगाकार कैसे? जैसे कि पतंगाकार ये है, तो ये पतंगाकार है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का क्या है? पतंगाकार है और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके या किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के अंदर 19 फरवरी 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार पूछने की संभावना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो ये क्या है? पोलैंड के बराबर है। यूरोपीय देशों के समान राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3,43 लाख वर्ग किलोमीटर क्या ये पोलैंड का जो क्षेत्रफल है लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो किस प्रकार है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन कौन, यानी कि राजस्थान इनकी पहला क्वेश्चन था वो यही था कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए था विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार। और तीसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है फिर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल डिग्री नॉन TSP राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो किस प्रकार है? विषम कोणीय है और पतंगाकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में, और विश्व का नक्शा अब मैप के हिसाब से, यानी कि मैप तो
पूरी तरह तो बना नहीं सकते। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, पूरा विश्व है, और विश्व यानी कि यहाँ पर क्या है, ये इंडिया और भारत है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ येलो कलर से इंडिया को, और राजस्थान को मैं कर देता हूँ इस वाले कलर को। ठीक है, बात आती है इसकी, यानी कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो किस गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया यानी कि पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये है उत्तर से पूर्व की ओर, यानी उत्तर से पूर्व की ओर गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जो राजस्थान, यानी कि ये है राजस्थान, ये इसका यानी कि विश्व में, ठीक है, फिर विश्व में यानी कि ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो ये रहा यानी कि उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व यानी कि यहाँ से ये, यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। तो उत्तर से पूर्व कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार कितना है। लेविस टेंड यानी कि 2019 की भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पीटीआई एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, और तमाम एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। आपको ये बताने कि राजस्थान का जो पश्चिमी से पूर्व देशांतर का विस्तार है वो कितना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान का जो यानी कि ये राजस्थान है, यानी कि ये राजस्थान है। अब राजस्थान यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व की ओर, ये तो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व, यहाँ से और इधर, तो इधर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथ ही साथ यानी कि मैप के हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की जो लंबाई है जो उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, कि निम्नलिखित में से राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर दर्शाता है। तो ये दर्शाता है 826 किलोमीटर। किधर से, उत्तर से। फिर राजस्थान का मैप बना रहा हूँ कि जो राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, ये काल्पनिक तौर पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो 826 किलोमीटर है, और
इसकी बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है 869 किलोमीटर। यह 869 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर है। दोनों ही बता दिया साथ साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में अंतर क्या है। अब आ गया ना वही क्वेश्चन, मैंने इस यानी कि सातवां क्वेश्चन यही तो बताया था क्या, कि राजस्थान का जो नक्शा है, राजस्थान का जो ये नक्शा है, ठीक है, राजस्थान के मैप के अनुसार इधर से लेकर यहां से लेकर ये तो कितना है पश्चिम से पूर्व की ओर तो 869 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान से देखना। और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है ये 826 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है ना कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की, उल्टा लिखा आ गया क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, इन दोनों दिशाओं की जो लंबाई का जो अंतर है वो कितना है। तो 869 से 826 किलोमीटर का जो अंतर है वो कितना मिलता है 41 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 कैसी, 869 से, अभी देख लेते हैं, 869 और 826, हाँ सॉरी, 4 3 9 और 4, 43 किलोमीटर का अंतर मिलता है, ठीक है, कितना 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ये बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो ये धौलपुर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 11वां कि राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है। तो ये है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि स्थलीय जो सीमा है वो लगभग 5920 किलोमीटर के समथिंग है। तो ये आ गया प्रश्न। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के अंदर और जेल प्रहरी के अंदर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर अब ये क्वेश्चन आने वाली 2025 के अंदर अप्रैल के अंदर जो वैकेंसी यानी कि एग्जाम होगी जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर। वही भारत यानी कि भारत का नक्शा बना दी। तो ये लो भारत का नक्शा लो, हर चीज़ का नक्शा बनाना आना चाहिए मैप के। तो ये बीचों बीच क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। यानी कि बाड़मेर एक ऐसा राजस्थान का ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा लगाने वाला जिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन बी, यानी कि प्रश्न को अच्छी तरह ढंग से पढ़ लेना कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है। नहीं का ऑप्शन भी देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था LSA राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर, यानी कि SI के अंदर, जूनियर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते के साथ कर देता हूँ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एक कौन सा था? मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमा के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? 5 राज्यों से हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है? तो ये है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है जालोर। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये उदयपुर। और 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा से मिलती है? यानी कि राजस्थान की किन जिलों की जो सीमा रेखा है वो गुजरात से लगती है? तो कितने जिले ऐसे हैं जो गुजरात से लगते हैं? तो आपको बताना है कि कितने जिले हैं जो सीमा रेखा, यानी कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो गुजरात के साथ, गुजरात जो राज्य है उसकी सीमा से लगते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो आप ये मत सोचना कि ऑप्शन नंबर बांसवाड़ा टिक कर देंगे, नहीं, नीचे देंगे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ नहीं करता है। मैप पे भी साथ ही साथ बनाकर और उसको भरने की कोशिश क्या करो। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3, 1 2 3। और ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी कि तो आज यहीं एंड करते हैं क्लास। कल इससे बेहतरीन सेशन के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।